सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खबर हम लोग लेकर के आए हैं आपके पास, और अभी उसका फैसला हुआ नहीं है। ये एक प्रपोज़ल है जो एआईसीसी पैनल ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सबमिट की है। उसमें से एक प्रपोज़ल ये भी है जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड में चले जाते हैं। जब से कुंवर विजय प्रताप जो आईजी थे सिट के, जब से उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और रिज़ाइन किया है कोटकपूरा गोलीकांड के ऊपर, और उनकी रिपोर्ट हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, डिसमिस कर दी। उसके बाद एक बगावत का दौर शुरू हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लगभग 50-60 एमएलए नाराज़ हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ नाराज़ हो गए, और एक बहुत प्रेशर बन गया कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर। और इस बगावत के अंदर सबसे ज़्यादा जो लीड किया वो किया नवजोत सिंह सिद्धू ने, और उसके साथ जो मंत्री जुड़े सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और बहुत सारे एमएलए भी जुड़े। तो आखिरी में ये जो मसला था बगावत का और उनके नाराज़गी का, ये एआईसीसी पहुंचा, और एआईसीसी ने सोनिया गांधी ने एक पैनल बनाया 3 लोगों का, और उस पैनल ने तकरीबन 50 से 60 एमएलओ के साथ मुलाकात की, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुलाकात की, नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की, प्रताप सिंह बाजवा से की, और कैप्टन अमरिंदर सिंह से की। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सीक्रेट रिपोर्ट बना करके सोनिया गांधी को दे दी। अब हमारे भरोसेमंद सूत्रों ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि एक प्रपोज़ल ये भी चल रही है वहाँ पे। वो प्रपोज़ल हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो प्रपोज़ल ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कंटिन्यू करेंगे एज चीफ मिनिस्टर, और नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे पहले ही बता दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि मैं किसी भी हालत में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नीचे काम नहीं करूंगा। मतलब ना तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ना वो मिनिस्टर बनेंगे। तो उनके लिए आखिरकार कोई रोल सोचना था, इम्पोर्टेंट रोल चाहिए, तो वो सोचा गया है कि उनको कैंपेन कमेटी का हेड बना दिया जाए। अब कैंपेन कमेटी का हेड उनको क्यों बना दिया जाए, उसके पीछे भी कारण है। नवजोत सिंह सिद्धू की बहुत फॉलोइंग है पंजाब के अंदर, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, और वो हम लोग कह सकते हैं क्राउड पुलर है। वो जहाँ भी जाते हैं लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग उनको सुनने आते हैं। लेकिन उससे दूसरा उनका ये जो कमी है उनमें, वो कमी ये है कि अभी वो सिर्फ 4 साल पहले ही पार्टी के अंदर आए हैं। वर्कर्स के साथ उनका ज़्यादा तालमेल नहीं है, क्योंकि वो अभी वर्कर्स के साथ एक रैपो नहीं बना पाए। थोड़ी देर ही मंत्री रहे और उसके बाद 2 साल पहले वो रिज़ाइन करके चले गए। सो इसलिए उनका आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस वर्कर उनको पर्सनली नहीं जानता, 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, सीधा उनके साथ संबंध नहीं है। और अगली जो प्रपोज़ल ये है कि सुनील जाखड़ एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू हैं, और वो पहले पीसीसी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब उनकी जगह प्रताप सिंह बाजवा को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया जाए। पीसीसी प्रेसिडेंट प्रताप सिंह बाजवा को क्यों बना दिया जाए, उसके पीछे भी कारण है। 1975 से लेकर के अब तक प्रताप सिंह बाजवा अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। पार्टी के एमएलए रहे, मंत्री रहे, उसके बाद लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, पीसीसी प्रेसिडेंट बने, अब वो राज्यसभा के एमपी हैं। सो 1975 से लेके अब तक लगभग हर ज़िले में, हर जगह उनके लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं जो उनको पर्सनली जानते हैं, और प्रताप सिंह बाजवा उनको पर्सनली जानते हैं। तो ये कारण एक बहुत बड़ा एआईसीसी ने दिया है कि प्रताप सिंह बाजवा को इसलिए पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया जाए कि उनका 1975 से लेकर अब तक इतना लंबा सफ़र है, और जो कांग्रेस का वर्कर है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जब वो पहले पीसीसी प्रेसिडेंट थे तो उनकी वर्किंग से कांग्रेस का वर्कर बहुत खुश था। कारण ये था कि
प्रताप सिंह बाजवा जब ऑफिस जाकर बैठ जाते थे, चाहे रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वो हर वर्कर को मिलके उठते थे। सो इस वक्त उसी तरह का एक व्यक्ति चाहिए जो वर्कर्स के साथ 1-to-1 कांटेक्ट बना ले, वर्कर्स की बात सुने और वर्कर्स के मसलों को हल कर पाए। और एक प्रपोजल और है साथ में, जब से अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का समझौता हुआ है और उन्होंने कहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर एससी कम्युनिटी से बनाया जाएगा, पंजाब के अंदर 29 सीटें हैं जो एससी कम्युनिटी की हैं, रिजर्व हैं, और तकरीबन 33 से 34% आबादी जो है पंजाब के अंदर वो एससी, ओबीसी, एसटी ये मिला करके ये कम्युनिटी पॉपुलेशन बनती है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं अकाली दल और बसपा वाले कि जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर एससी कम्युनिटी का होगा। और उधर एक हिंदुओं के अंदर, हिंदू जो समाज है उसके अंदर एक आवाज़ उठी कि हमें भी कोई इम्पोर्टेंट पद मिलना चाहिए। पीसीसी तो हम रह चुके हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट एक हिंदू रह चुका है, अब उनके लिए क्या किया जाए। तो पैनल ने ये रिकमेंड किया कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएं, एक एससी कम्युनिटी से और एक हिंदू कम्युनिटी से। और जो हिंदू कम्युनिटी का होगा या एससी कम्युनिटी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह चूज़ करेंगे अपनी मर्जी के, ताकि उनकी कैबिनेट की फंक्शनिंग में किसी तरह की उनको कोई दिक्कत ना आए। अब ये एक कैबिनेट का ये एक प्रपोजल गई है सोनिया गांधी के पास, ये हमें हमारे भरोसेमंद सूत्रों ने बताया है कि ये एक वर्केबल प्रपोजल है। अब सोनिया गांधी इस पे मानती हैं नहीं मानती। और सबसे बड़ी जो नाराज़गी एआईसीसी ने, हाई कमांड जो कांग्रेस की है, हाई कमांड में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो उनके आसपास के सीनियर लीडर्स हैं, जनरल सेक्रेटरीज और बाकी जो ऑफिस बेयरर्स हैं, उनको हाई कमांड कहा जाता है कांग्रेस में। तो हाई कमांड ने एक बहुत सख्त लफ्ज़ों में नाराज़गी जाहिर की है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ प्रशांत किशोर की अपॉइंटमेंट के ऊपर। प्रशांत किशोर जो हैं वो एक कंपनी चलाते हैं आईपैक करके, और वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की कैंपेन मैनेज करते हैं। उन्होंने साउथ के अंदर आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की कैंपेन मैनेज की, वहाँ पर भी कांग्रेस खिलाफ थी जगनमोहन रेड्डी के, कांग्रेस के ऑटोमेटिकली वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ थे, ममता बनर्जी की कैंपेन हैंडल की, वहाँ पर भी कांग्रेस ऑपोजिशन में थी तो कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन हो गई। और अब उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ महीने पहले प्रशांत किशोर को बना दिया एडवाइज़र विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। अब इस बात से हाई कमांड बहुत नाराज़ हुई कि आप ऐसे आदमी को उठा लाए हो जो बाकी स्टेटों में कांग्रेस की विरोधता कर रहा है, कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है, और आपने उसको इतनी इंपॉर्टेंट पद दे दिया। और अब उन्होंने, ममता बनर्जी ने अगली चुनाव तक उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, अगले 5 साल के लिए जो भी टीएमसी की कैंपेन्स होंगी, जो भी टीएमसी की प्रोजेक्शंस होंगी, वो प्रशांत किशोर की कंपनी हैंडल करेगी। तो उसके ऊपर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फैसला लेना है कि प्रशांत किशोर को अपने साथ रखना है या नहीं रखना है। लेकिन हाई कमांड ने ये बात स्पष्ट कर दी कि वो प्रशांत किशोर की अपॉइंटमेंट से खुश नहीं है। अभी ये बातें हैं, फाइनल कुछ नहीं है कि जी प्रशांत किशोर जी ने एक सर्वे करवाया है जिसमें उन्होंने एनालाइज़ किया कि 30 से 35 एमएलओ की टिकटें बदल देनी चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए और नए चेहरों को मौका देना चाहिए। अब हाई कमांड इस बात पे भी नाराज़ है। हाई कमांड ने ये बात कही है कि हम प्रशांत किशोर की कोई भी रिकमेंडेशन मानने नहीं जा रहे हैं, हम अपने लेवल पे सर्वे कराएंगे। हम जो हमारी फीडबैक है, हमारे वर्कर्स की फीडबैक है, हमारे जो अपने लोग हैं, अपना उनके जो सोर्सेज होंगे हाई कमांड के, वो अपने लेवल पे एक सर्वे कराएंगे।
और उस सर्वे में जो वो ठीक समझेंगे वो करेंगे। हो सकता है 10 से 15 लोगों की टिकटें बदल दी जाएं, वो हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो एक और प्रपोज़ल भी आई है, नवजोत सिंह सिद्धू के 10 से 15 लोगों को टिकट दी जाए, ये भी रिकमेंड किया है उन्होंने, और प्रताप सिंह बाजवा के 10 से 15 लोगों को भी टिकट दी जाए। लेकिन क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और 80 अभी एमएलए हैं, उनमें से 15 से 20 लोगों की टिकटें बदल के 60 के आसपास, 60-65 एमएलओ की यही टिकटें रिपीट हो जाएंगी और 15 से 20 लोगों की टिकटें बदली जा सकती हैं सिटिंग एमएलओ की। तो ये एक प्रपोजल्स हैं जो एआईसीसी के पैनल ने दी हैं। सो ये कब फाइनल होती हैं नहीं होती ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक वर्केबल प्रपोज़ल है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के लोग भी एडजस्ट हो जाएंगे, जिसमें 50 से 60-65 लोगों को टिकटें मिलेंगी, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के लोग एडजस्ट हो जाएंगे। उधर नवजोत सिंह सिद्धू को अगर 10 से 15 सीटें दी जाती हैं, उनके लोग एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर उधर प्रताप सिंह बाजवा को 10 से 15 सीटें दी जाती हैं तो प्रताप सिंह बाजवा के लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो बाकी जो अगर हम इसका आंकड़ा लगाएं तो लगभग 90 सीटें बनती हैं, तो बाकी की 27 सीटों पे अलग अलग जो लोग हैं एआईसीसी जिनको फाइनल करेगी उनको टिकटें मिल जाएंगी। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के नीचे लगना नहीं चाहते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह को अपने कैबिनेट में लेना नहीं चाहते हैं। ऊपर से ज़रूर बातें कर रहे हैं कि वो आ जाएं, ही इज़ मोस्ट वेलकम, लेकिन अंदर से वो नहीं चाहते हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह एआईसीसी इनका समझौता कराती है, किस तरह दोनों एक साथ चलते हैं और प्रताप सिंह बाजवा भी इनके साथ चलते हैं, और बाकी जो वर्कर्स हैं उनको किस तरह से कांग्रेस मोटिवेट करती है। क्योंकि जब से बरगाड़ी बैबल कला वाला केस और कोटकपूरा गोलीकांड का जो कुंवर विजय ने रिपोर्ट दी है, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो कांग्रेस का वर्कर है डीमोरलाइज्ड महसूस कर रहा है। क्योंकि ये जब चुनाव था 2017 का, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाथ में श्री गुटका साहब पकड़ के ये कसम खाई थी कि मैं बरगाड़ी बैबल कला और कोटकपूरा गोलीकांड और बेअदबी के मामलों को पूरी जांच करवाऊंगा और दोषियों को सज़ा दिलवाऊंगा। लेकिन 4.5 साल लगभग बीत गए, 4 साल हो चुके हैं, 4.25 साल हो चुके हैं, तो 4.25 साल में दोषियों को सज़ा नहीं मिली। उन्होंने एसआईटीज़ भी बनाई, एसआईटीज़ ने काम नहीं किया, क्या किया, वो हर चीज़ की जिम्मेदारी वो जो कांग्रेस का वर्कर है वो कह रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनके जो अफसर हैं आसपास के वो जिम्मेदार हैं। तो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के अफसरों ने गलती करी, लेकिन भुगतना कैप्टन अमरिंदर सिंह को पड़ रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक जो नई एसआईटीज़ हैं वो अपना रिपोर्ट देती हैं बरगाड़ी बैबल कला में, और कांग्रेस का वर्कर या पब्लिक सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, और ये जो प्रपोज़ल हमने आपको बताई है इसके ऊपर क्या सोनिया गांधी फैसला लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।